हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जो था उसका मैंने फॉर्मूला आप लोग के सामने क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, आज आप लोग के सामने जो है मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, आइटम्स है हमारे राइस, व्हीट और ग्राम। ठीक है, और उसका जो है 2010 और 2014 जो है हमारा दिया हुआ है। एक सेकेंड, 2010 और 2014 जो है वो है हमारा दिया हुआ है सर। ठीक है, ईयर दो ईयर दिए हुए। ठीक, जिसमें से कि आपको पता होगा एक ईयर जो है वो है हमारा बेस ईयर। सर कौन सा बेस ईयर है हमारा? ये है हमारा 2010 जो है वो हमारा कौन सा ईयर है? बेस ईयर है। क्लियर हो गया। और 2014 जो है वो है हमारा कौन सा ईयर? करेंट ईयर है। कौन सा ईयर है? करेंट ईयर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सर हमारा प्राइस और क्वांटिटी दोनों का दिया हुआ है। किसका किसका है? हमारा 2010 का भी प्राइस दिया हुआ, 2011 का भी जो है हमारा प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, 14 का, और क्वांटिटी भी 2010 का दिया है और 2014 का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है सर, कितना कितना दिया हुआ है? राइस का हमारा प्राइस दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है। फिर क्वांटिटी 50 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 2014 का जो प्राइस है वो हमारा 10 दिया हुआ है, और क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलर वीट का जो है हमारा क्या प्राइस जो है हमारा बेस ईयर का कितना है? 3 है, और क्वांटिटी 10 है। और फिर उसके बाद आपका करेंट ईयर का जो है प्राइस 8 है, और क्वांटिटी भी कितना है हमारा? 8 है। क्लियर हो गया। अब ग्राम का भी दिया हुआ है हमारा कितना? 2 है हमारा प्राइस किसका? बेस ईयर का। 5 है क्वांटिटी हमारी किसकी? ये बेस ईयर की। प्राइस हमारा 4 दिया हुआ है किसका? करेंट ईयर का। और क्वांटिटी जो दी हुई है वो 4 है हमारे किसकी? करेंट ईयर की। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है सर? तो आपको बता दें यहाँ पे बोला है सर टाइम रिवर्सल टेस्ट को जो है क्या करना है सर? एग्जामिन करना है। टेस्ट ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो आपको बता दें ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसको कैसे करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए आपके सामने जो है आ गया है। ठीक है, मैंने पहले से ही बना करके रखा हुआ है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा समय जो है कम खर्चा होगा और अधिक से अधिक आपको क्या होगी कि चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये क्या है? हमारा प्राइस है। तो आपको पता है कि आपके बेस ईयर को प्राइस को किससे इंडिकेट करते? P0 से। और बेस ईयर के क्वांटिटी को किससे इंडिकेट करते? Q0 से। ठीक है, सिमिलर आपके बेस ईयर के जो करंट ईयर के प्राइस है उसको P1 से इंडिकेट करते हैं, और क्वांटिटी को किससे करते हैं सर? Q1 से करते हैं। ठीक, तो आपको पता है यहाँ पे सर P1 इंटू Q0 दिया हुआ। ठीक, तो मतलब P1 जो है हमारा क्या है? करेंट ईयर का प्राइस है। Q0 क्या है हमारा? बेस ईयर का प्राइस है, बेस ईयर की क्वांटिटी है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? हमारा 500 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम लोग P1 इंटू Q1 मतलब क्या? इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 40 में, तो हमारा कितना आ जाएगा सर? 400 आ जाएगा। क्लियर हो गया। सिमिलर P0 इंटू Q0, Q0 कितना है? P0 कितना है? 4 है, और Q0 कितना है सर? 50 है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 50, तो कितना आ जाएगा हमारा? 200। कितना आ जाएगा हमारा? 200। क्लियर हो गया। सिमिलर हम लोग का P0 इंटू Q1 मतलब P0 ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? Q1 में, तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 का मल्टीप्लाई 40 में कर देंगे, कितना आएगा? 160 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर हमारा? 160। ये देखिए 200 जो है वो हमारा जो है थोड़ा सा गलत तरीके से बन गया है। इसको मैं हटा करके मैं फिर से इसको जो है लिख दे रहा हूँ। ठीक, P0 और Q0, तो 4 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 200। क्लियर हो गया। ठीक है, सिमिलर अब हम लोग जो है उसी तरीके से क्या करेंगे कि P1 इंटू Q0 का जो है वीट का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो P1 इंटू Q0, P1 कितना है हमारा? 8 है। ठीक है, और Q0 कितना है हमारा? 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा, 80। क्लियर हो गया। सिमिलर हम लोग का P1 और Q1, इसका P1 इंटू Q1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा?
64, 8 8 64। सिमिलर P0 Q0 कितना हो जाएगा हमारा, 30 का 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 10 में तो कितना आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। सिमिलर P0 Q1, P0 ये है और Q1 क्या है हमारा, ये लास्ट 8, तो 8 3 जा क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 24, क्लियर है, ठीक है सर। अब यहाँ पे सर ग्राम का भी हम लोग क्या करेंगे सर, फाइंड आउट करेंगे सर। तो ग्राम का भी हमारा क्या है, हमारा पहले मल्टीप्लाई कर देंगे किसका किसका, हमारा P1 इंटू Q0, तो P1 क्या है हमारा ये है और Q0 क्या है हमारा 5 है, तो कितना आ जाएगा सर 20, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा देखिए क्या है सर P1 इंटू Q1, P1 और Q1 क्या है 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 4 जा कितना होता है हमारा 16 होता है, क्लियर हो गया। सिमिलर हम लोग का P0 और Q0 है, तो P0 कौन है हमारा 2 है और Q0 कितना है हमारा 5 है, तो 5 2 जा कितना होता है हमारा 10 होता है, ये लीजिए 10 भी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए P0 Q1, तो P0 हमारा कितना दिया हुआ है 2 और Q1 कितना दिया हुआ है हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, ठीक है। तो इस तरीके से 2 4 जा 8, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 और P0 Q1 जो है मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 500 800 और फिर 20, अगर इन सबको ऐड करता हूं तो सर कितना आ जाएगा सर हमारा टोटल, ठीक है। तो टोटल सर इसका आ जाएगा सर 600 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 600, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 464 और 16, ठीक, अगर इसको मैं ऐड करूंगा सर तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना 480, कितना आ जाएगा सर 480, क्लियर हो गया, ठीक। सिमिलर हम लोग का जो है 230 और 10, अगर तीनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो सर आ जाएगा हमारा 240, कितना आ जाएगा हमारा 240, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का 160 24 और 8 अगर ऐड करेंगे तो सर हमारा आ जाएगा 192, कितना आ जाएगा सर 192, क्लियर हो गया सर। तो सर हम लोग का P1 और Q0 P1 और Q1 P0 Q0 और P0 Q1 का जो है वैल्यू आ गया, ठीक है। तो मैं इसको जो है 1 बाय 1 एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं यहाँ पे सर P1 Q0, ठीक है, समेसन इसकी वैल्यू दिया निकाल लिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद समेसन P1 इंटू Q1 इसकी भी वैल्यू मैंने निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका समेसन P0 इंटू Q0 इसकी भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो है समेसन P0 और Q1 की भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया। तो कितना है हमारा क्या सर P1 इंटू Q0, तो सर आया हमारा 600, लिख दिया सर मैंने यहाँ पे 600, ठीक है। फिर उसके बाद P1 इंटू Q1, तो P1 इंटू Q1 कितना दिया सर 480, तो इसको भी मैंने यहाँ पे 480 कर दिया, ठीक है। P0 और Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई है सर हमारा 240, इसको भी मैंने यहाँ पे 240 कर दिया। सर मैं क्यों कर रहा हूँ इसको, अभी आपको जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो समझ में आएगा कि सर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो 192 P0 Q1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सब जो है सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम लोग P01 जो फॉर्मूला है उसी के थ्रू जो है हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, तो फॉर्मूला आपको था पता सर समेसन P1 इंटू Q0, ठीक, अपॉन समेसन P0 इंटू Q0, ठीक है, इंटू समेसन P1 इंटू Q1 अपॉन समेसन P0 इंटू Q1, ठीक है। तो इस तरीके से
अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, पुट करता हूँ सर, किसका वैल्यू पुट करता हूँ, तो इसका आ जाएगा हमारा कितना 600, ठीक, अपॉन P0 कितना है हमारा 240 इंटू हमारा है P1 और Q1 कितना है 480 अपॉन P0 Q1 कितना है सर हमारा 192। क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलर हम लोग P10 जो है हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग का न्यूमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा न्यूमिनेटर हो जाएगा सर। तो आप पहले सर इसको फॉर्मूला बता दीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा समेसन P0 इंटू Q0 अपॉन समेसन P1 इंटू Q0, ठीक है, इंटू इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा समेसन P0 इंटू Q1 अपॉन समेसन P1 इंटू Q1। क्लियर हो गया। तो सर अमाउंट भी सर यहाँ पे सर आप पुट कर दीजिए ताकि जो है समझ में आ जाए। यहाँ हो जाएगा सर 240 अपॉन 600 इंटू 600 है, ठीक है, 192 अपॉन व्हाट 480, ठीक है। तो इन दोनों का सर क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P01 इंटू इसका P10 का, ठीक है। तो इसको सर अंडर रूट में पूरा कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए सर हमको। तो पहले इसको पूरा उतार लें, 600 अपॉन 240 इंटू 480 अपॉन 192, डन। सिमिलर 240 अपॉन 600 इंटू 192 अपॉन 480, ठीक है। ये मैंने सर फॉर्मूले पे क्या कर दिया सर, पुट कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने लास्ट बार बताया था सर, इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो सर ये कट गया किससे, इससे, इसका जो है इससे कट गया, ये 240 इधर से कट गया और 192 इससे कट गया, इधर से 192 से कट गया। तो यहाँ पे सर कितना हो जाए √1 और √1 का वैल्यू कितना होता है सर 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि सर टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है कैसे सॉल्व करना है वो हमने क्या किया कि इस वीडियो में आप लोग को बता दिया, ठीक है। आगे का जो है वो हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको जो है 1 बाय 1 जो है चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।